वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 11। तो अब तक के सोलो लेवलिंग की कहानी में ये सब बढ़ चुके हैं जेजू आइलैंड की ओर और हमला शुरू हो चुका है हंटर्स का नहीं, हंटर्स के ऊपर। और जो भी ये ताकत है वो एस रैंक हंटर्स को भी आसानी से मार देती है, जिसकी तेजी का सामना ये लोग भी नहीं कर पाते, जो इनके वारों से बचने के साथ साथ इन्हें हरा भी देता है। और इस तरह से कई सारे एस रैंक के हंटर्स मारे जाते हैं। पर उस खतरे से अनजान बाकी सभी साउथ कोरिया के एस रैंक के हंटर्स अंदर उस चीटीनुमा फौज का सामना करते हैं और इन सबको हराते हुए आगे बढ़ते हैं उस खतरे की ओर, जिसको उन्हें हराकर इस सबको हमेशा के लिए खत्म करना है। जिसके ठिकाने का अपनी शक्तियों से अंदाजा लगाकर वो लोग उस ओर बढ़ते हैं, जहां जंग के दूसरे हिस्से में हम देख पाते हैं जापान के एस रैंक के हंटर्स के अंदर एक अलग ही खौफ को, जो वहां मौजूद पावरफुल बीस्ट से काफी ज्यादा डरे हुए हैं, जो एकदम से अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर लेते हैं उसके खिलाफ। पर उसके बावजूद भी लगता है ऐसा कि वो उसका सामना नहीं कर पाए। और दूसरी ओर अंदर की ओर उन सभी हंटर्स को देखने को मिलते हैं पहले से और भी ज्यादा पावरफुल दुश्मन, जिनका सामना करने के लिए बेक भी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। और हम देख पाते हैं सीरीज में पहली बार बेक का बीस्ट फॉर्म, जहां इनके इस बहादुरी से भरे मुकाबले को सब लाइव देख पाते हैं, जो सभी विटनेस करते हैं एस रैंक हंटर्स की इनविंसिबल शक्तियों को, जो सभी साथ मिलकर इन सभी को सामना काफी आसानी से कर पाते हैं। जहां ये सभी एंड वॉरियर लगभग ए रैंक के हंटर जितने पावरफुल हैं, जहां सभी अपने अलग अलग स्किल्स के साथ साथ मिलकर इन सबको हराते चले जाते हैं। और फिर वो आगे बढ़ते हैं मुकाबला करने के लिए इनकी रानी का, जिसका साइज काफी बड़ा होता है और शक्तियां भी इनसे काफी अलग होती है, जो जहरीले हमलों का इस्तेमाल करते हैं इनके खिलाफ, जिस हमले का सामना ये लोग नहीं कर पाते अगर इनके साथ इनका हीलर मौजूद नहीं होता। जो सभी साथ मिलकर रानी का सामना कर पाते हैं और अपने अलग अलग वारों के साथ वो रानी को काफी कमजोर कर देते हैं, जिसके बाद फिनिशिंग दाव का जिम्मा आता है चान के ऊपर, जो हीलिंग हंटर के पावर के साथ अपनी शक्तियों को और एनहेंस करते हुए काफी तेजी से बढ़ती है रानी की ओर, जो अपनी तेज रफ्तार और तलवार के इस्तेमाल से रानी पर अलग अलग तरफ से वार करके उसे कमजोर कर देती है। और आखिरी वार करती है उसकी गर्दन पर, जिसके कुछ देर बाद उसका सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। और इस तरह से हंटर्स की जीत होती है, क्योंकि रानी अब मारी जा चुकी है। जिस सबसे काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये इनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। ये जीत हासिल करने के लिए इन्होंने पहले भी कई सारे हंटर्स को जंग में गंवाया था। पर रानी के हारने के साथ ही सिग्नल इंटरफेरेंस भी काम करना बंद कर देता है और सभी चींटियां वापस अंदर की ओर जाने लगती है और गिल्ड मास्टर की बैरियर को भी तोड़ देती है, जैसा कर सकने की उम्मीद उन चींटियों से बिल्कुल नहीं थी। और शायद जिसने वो किया है वो सामने आता है, और ये वो चींटी है जो उस बड़े संडे से बाहर निकली थी या निकला था। और जैसे वो अपनी शक्तियां बढ़ाता है, उसकी बढ़ी हुई शक्तियों के साथ एक भयानक सा खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है चाइन को। पर तभी उनमें से एक हंटर हिम्मत करके आगे बढ़ता है, पर उसे अजीब सा खौफ महसूस होता है, जैसे मानो उसका शरीर टूट के बिखरने वाला हो। जहां उस चींटी ने उसे इग्नोर कर दिया और वो आगे बढ़ती है या बढ़ता है अपनी रानी के पास, और वहां जाके उसे खाना शुरू कर देता है, जो कि शायद एक तरीका होगा अपनी रानी को ट्रिब्यूट देने का। और गुस्से और दुख से मिलीजुली फीलिंग के साथ चिल्लाता है, जिसके अगले ही पल वो चायन के पीछे होता है, जो अपने आप को संभालते से पहले वो वार करता है चायन के ऊपर, जिसके वार के लगने भर से ही चायन जख्मी हो चुकी होती है। और फिर वो टकराती है उस डंजन के किनारे की दीवार से। और फिर वो बढ़ता दूसरे हंटर की ओर, जो अपने शील्ड से खुद को बचा ही रहा था कि उसके शील्ड के साथ वो उसके हाथ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर दूसरे हाथ को भी डिस्ट्रॉय करके वो बढ़ता है आगे, जहाँ जो भी हंटर उसके सामने आता है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर ही नहीं पाता। वो अपनी शक्तियों से पहले ही उनको हराता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जो उसकी ओर आते तीर वाले वार को भी हवा में ही रोक लेता है, जो फिर उस तीर वाले हंटर को ही पीटना शुरू कर देता है। पर उसकी पिटाई पूरी होने से पहले ही वो हंटर जिसके हाथों को उसने उखाड़ फेंका था, उसके हाथ वापस उसी जगह पर होते हैं और वो सामना करने आगे बढ़ता है उससे, जहाँ हीलिंग से उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाती है, जहाँ इसे भी साथ मिलकर और लंबे समय तक उसका सामना कर सकते हैं। जहाँ हीलर खुद को बचाने के लिए कैमोफ्लेज टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और आज के इस एपिसोड में जो एनिमेशन हमने देखी, वो अगर आपने मांगा पढ़ी होगी तो आपने फील नहीं की होगी, क्योंकि ये एनिमेशन मांगा से काफ़ी हटके था। यहाँ सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक्सप्लेन होती दिखाई दी कि कैसे पीटा इसने इन सबको पटक पटक कर अपनी शक्तियों के साथ। जहाँ ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड लगता है इन सभी एस रैंक हंटर्स के मुकाबले, जो वैसे कैमोफ्लेज के पार भी देख सकता है, जो जानता है कि कोई वहाँ से इन सबको हील कर रहा है और वो छुप के बैठा अपनी टेक्निक के साथ। और तभी अगले पल इससे पहले कोई हंटर उस तक पहुँच कर उसे बचा पाए या वो खुद कुछ एक्शन ले पाए, उसके मुंह से खून निकलना शुरू होता है, जिसके कुछ देर बाद वो देख पाता है कि उसकी छाती के आर पार एक हाथ जा चुका है, जो मरने के कगार तक पहुंचने के बावजूद भी अपने दोस्त को सिर्फ एक ही चीज़ कह पाता है, भाग जाओ यहाँ से।
जिसके अगले पल ही वो चींटी उसका सर खा लेती है या खा लेता है। जहाँ अपने दोस्त को मरता हुआ देख गुस्से में बेक उसकी ओर बढ़ता है, जिसकी ओर उसके दोस्त के शरीर को फेंकने के साथ ही अगले पल वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जिससे वो अपनी शक्तियां खोकर बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। जिसके कुछ देर बाद उस बीस्ट या चींटी का मुंह हिलता है और उसके अंदर से एक आवाज आती है जो बेक के दोस्त के कहे गए कुछ आखिरी शब्द थे कि भागो। और उसके बाद वो बीस्ट बोलना शुरू करता है, जहाँ शायद जिसको वो खाता उसकी एबिलिटी पा लेता है, जो कहता है तुम सभी कमज़ोर लगते हो, तुमने हमारे सभी सोल्जर्स को और रानी को मार दिया, जहाँ इस सब की भरपाई तुम्हें मारकर बिल्कुल नहीं होगा, तो आखिर कहाँ है तुम्हारा राजा। जिसके साथ ही वो बाहर किसी और की शक्ति महसूस करके उस ओर बढ़ता है। पर चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए। उनके सामने पूरी फौज आ जाती है चींटियों की, जिनको हराना यूं तो काफी आसान था, पर अभी ये सभी जख्मी है। और अगर हम बात करें बाहर की, तो वहाँ गोटो देख पाता है अपने साथियों की लाश को, पर उसका मिशन कुछ और भी लगता है यहाँ पर। जिसने देखा उसके साथी मर चुके हैं, पर साथ ही वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है, जो उसका साइड मिशन या रियल मिशन है, जिसके पीछे वो सभी एस रैंक हंटर्स को मारना चाहता है। क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो सभी मारे जा सकते हैं, क्योंकि वो सभी चींटियां वापस उसी बिल के अंदर जा रही है, जिन सबका सामना वो अकेले नहीं कर पाएंगे। और एक तरह से एलाइड हंटर होने के नाते वो वहां से निकल सकते हैं उनके मेन हंटर्स के हारने के बाद, खुद को बचाने के नाम पर। जहां अंदर लड़ते वो सभी एस रैंक के हंटर्स मारे जाएंगे। और इस चीज से बाहर निकलकर जापान उस जंग को जीतने का क्रेडिट अपने नाम पर लेगा। और इसके साथ ही उन सभी को वहां से बाहर निकलने के लिए बोल दिया जाता है। पर उससे पहले कि लोग वहां से बचकर बाहर निकलते, उनकी ओर एक खतरा बढ़ता है, जिसे गोटो रोक लेता है, पर उसके साथ खड़ी दूसरी हंटर मारी जाती है। जहाँ फिर गोटो अपने साथी को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि शायद अगर वो वहां रहा तो वो उसके लिए मुसीबत ही बढ़ाने वाला है। जिसके वहां से निकलने के बाद वो महसूस कर पाता है अपने दुश्मन की शक्तियों को, जो काफी ज्यादा तकड़ी होती है। और वो पूछता है इससे कि क्या तुम हो इन सभी के राजा, जिस पर वह हामी भरता है कि हाँ मैं ही हूँ राजा। जिसके अगले पल उसकी शक्तियाँ और बढ़ती है, जिसकी बड़ी हुई शक्तियों के प्रेशर के बीच में महसूस कर पाता है वही फीलिंग जो उसने जिन्बो के साथ मुकाबला करते हुए भी महसूस किया था। जिसके अगले पल हम सिर्फ ये देख पाते हैं कि उसकी तलवार चटक जाती है और आगे उस जगह अंदर सिर्फ एक ही हंटर होता है जो इन सबको बचाता है अपने फायर पावर के साथ, जो अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर चुका है और वो भी ज़्यादा कुछ अब नहीं कर सकता या ज़्यादा देर तक कुछ नहीं कर सकता। और जिस पल उन्हें लगता है कि वो लोग हार चुके हैं, उनकी परछाई में से शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और रोक लेते उनके पास आती हुई चींटियों को। जहाँ वैसे इन सभी लोगों ने इन शैडो सोल्जर्स को पहली बार देखा है और फिर उनको महसूस करके कहीं दूर से जिन्बो इस्तेमाल करता है एक्सचेंज का, जिसके अगले पल ही जिन्बो वहाँ पहुँच जाएगा। पर उससे पहले ही एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। जहाँ क्या जिन्बो सामना कर पाएगा उस चींटी का, जो इतनी पावरफुल है, जिसने गोटो को लगभग शायद हरा ही दिया है, जो राजा ढूंढ रही है इन सभी लोगों का। जहाँ ये चींटी एक पावरफुल दुश्मन का सामना करना चाहता है, और क्या जिन्बो उतना पावरफुल साबित होता है, क्योंकि वो बराबरी कर पाया था गोटो की शक्तियों का। पर आखिर में वो जख्मी भी हुआ था, पर उसने पूरी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं किया था। तो आखिर कौन है ये जिससे ये पूछेगा कि क्या तुम हो इंसानों के राजा? तो कौन है इंसानों का राजा जिस राज से पर्दा हटेगा जल्दी अगले एपिसोड के साथ? और अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे? नीचे कमेंट्स बताना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।